गंदम की एलर्जी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जिस भी पेशेंट को गंदम की एलर्जी होती है, बॉडी क्या करती है, गंदम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। जब भी कोई भी बंदा गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़ खाता है तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं। उस डैमेज की वजह से जितने भी अब्जॉर्प्शन के काम है वो प्रॉपर नहीं हो पाते। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बच्चे ओवरऑल ग्रोथ के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिस तरह आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा तो खून की कमी होगी, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो बच्चों की हड्डियों के मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। आज एक बच्चा जिसको हमने लगभग 2 साल इलाज किया, उसके टेस्ट भी नेगेटिव आए, वो बच्चा रोटी भी खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ग्रोथ भी नॉर्मल पैटर्न पे है। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन पहले दिन ये बच्चा मेरे पास आया था, इसकी एचबी इतनी ज़्यादा कम थी, इतना सीवियर एनीमिक था, इसकी एचबी 5.7 थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 10+ है और इसको कोई भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया और जितने भी इसके सिम्टोमेटोलॉजी की वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो आज हम इनके पेरेंट्स से एक दफ़ा बात। वैसे भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी। अल्लाह जी। इब्राहिम क्या हाल है? खड़े हो? आप ठीक हो? अब रोटी खा रहे हो? सब कुछ खा रहे हो जी? वैस भाई आपका बच्चा अब ठीक है? जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह के बाद आपके शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे लिए आप वसीला बने हैं। ये जब इसकी तबीयत हमें तो पहले 2-3 साल तो पता ही नहीं चल सका कि इसको गंदम की एलर्जी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी तवस्सुल से हम वीडियो के तवस्सुल से आप तक पहुँचे हैं। तो उसके बाद हमने आपसे ये इसका इलाज कराया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जब स्टार्ट में लेके आए थे इसका वेट बिल्कुल कम था, इसकी एचबी बहुत कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्टार्ट में इसको गंदम स्टार्ट करा दी, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 2 साल के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह मोहम्मद इब्राहिम बिल्कुल ठीक है और हम लोगों को भी यही रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर साहब बिलीव के काबिल हैं। आप हमारे कहने पे एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास किसी भी बच्चे आज के ज़माने में बढ़ते हुए में बहुत ये बच्चों को सुनने में आ रहा है गंदम की एलर्जी, तो प्लीज़ हमारे कहने पे एक डॉक्टर साहब को रिकमेंड करते हैं। आप लाजमी आएँ, शफा अल्लाह देने वाला है और ये डॉक्टर साहब आपका वसीला बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वैसे भाई अभी बच्चा रोटी गंदम से हर चीज़ खा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जो पिज़्ज़ा स्कूल जा रहा है माशाल्लाह, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सब नॉर्मल बच्चों की तरह माशाल्लाह, बल्कि नॉर्मल बच्चों से भी इसकी हाइट अच्छी है। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बड़ा शुक्र अल्लाह पाक का, हम बहुत खुश हैं और अल्लाह के एहसानमंद हैं। अच्छा ये हम ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस के लिए या हम ये इसको सोशल मीडिया पर लगा दें? जी हमें बल्कि खुशी होगी कि हमारे तवस्सुल से अगर कोई बंदा आता है और किसी के बच्चे का इलाज हो जाता है तो ये हमारे लिए खुशी का बायस है। हमने इब्राहिम के पेरेंट्स से अभी तक बात की, वैस भाई से। मैं एक बात आपको बताऊं, जिस दिन पहले दिन ये बच्चा मेरे पास आया तो इसको इतना सीवियर गैस्ट्रिक के मसाइल थे कि इसकी वॉमिट रुकती ही नहीं थी, सीवियर एनीमिक था, उल्टी नहीं रुकती थी और कभी कभी जिस तरह मोशन या स्लाइटली इस तरह के इश्यूज थे। सबसे पहले कुछ ही महीनों में सबसे पहले इसकी क्लिनिकल साइन सिम्टम जितने जीआईटी से रिलेटेड इश्यूज थे वो सेटल हुए, फिर एनीमिया सेटल हुआ ग्रेजुअली, फिर हमने गंदम पे शिफ्ट कर दिया। फिर अब गंदम खाने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है और नॉर्मल ग्रोइंग पैटर्न में बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रो कर रहा है। तो मेरी आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी इस तरह का मसला हो तो आप होम्योपैथिक अगर ट्रीटमेंट में जाते हैं तो ये आपके बच्चे इस तरह के परमानेंटली बेहतर हो सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।